नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज का दर्स बाब नंबर 262 और हदीस नंबर 574 से शुरू हो रहा है और बाब का उन्वान है ऊँट का अपने मालिक के लिए बाइसे इज्जत होने का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुफ़र का सर मशरिक में है और फ़ख्र और तकब्बुर घोड़ों वालों और ऊँटों वालों में है, जो काश्तकारी करने वाले और देहाती लोग होते हैं, और आजिज़ी बकरियों वालों में होती है। अब घोड़ों ऊँटों के बाइस इज्जत होने का मतलब ये है कि जिसके पास ज़्यादा तादाद में घोड़े ऊँट, वो अपने आप को मालदार और मुअज़्ज़िज़ समझने लगता है और यह तकब्बुर का पेश खैमा है। इसी की मुमानत मुज़म्मत का बयान किया गया, वगरना अगर तकब्बुर का शायबा ना हो तो फिर इनकी मुज़म्मत नहीं, जितने मर्जी तादाद में रखे जाएं। और फिर दूसरी बात, बकरियों वालों को जो मुतवाज़ी फरमाया, इसलिए कि ये लोग खाना बदोश और भोले भाले होते हैं, जंगलों में अपने रेवड़ों के साथ रहते हैं। इन्हें तकब्बुर और गुरूर और मुफाखरत और बढ़ाई से कोई वास्ता नहीं होता, मिस्कीनों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर बंदे के पास माल ज़्यादा है पर वो तकब्बुर नहीं है उसके अंदर, आजिज़ी इनकिसारी है उसके अंदर, तो फिर उसका ज़्यादा मालदार होना बुरी बात नहीं। लेकिन चूंकि अमूमी कायदा यह है कि जब बंदे के पास माल आता है तो बंदा यानी लोगों में एक तादाद है मुतकब्बिराना रविश इख्तियार कर लेती है, उसके मुख्तलिफ आप उन्वानात कायम कर सकते हैं, तो ये उन्हीं की है। और चूंकि जो बकरियां वाले होते हैं वो ये छोटा कारोबार है, इससे बंदा ज़्यादा अमीर नहीं होता, तो लिहाजा ऐसे लोग जो होते हैं वो न तो मुतकब्बिर होते हैं न गुरूर वाले होते हैं। तो बताया ये है कि बंदे को अपनी तबीयत में गुरूर और तकब्बुर से बचना है, चाहे उसके पास पैसा ज़्यादा है या कम। ऐसा नहीं है कि जिसके पास कम पैसा है वो तकब्बुर कर सकता है, उसको इजाज़त है, नहीं नहीं, जिसके पास कम पैसा है वो भी तकब्बुर से बचे, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो भी तकब्बुर से बचे, क्योंकि ज़्यादा पैसे वाले में अमूमी तौर पर तकब्बुर आता है, इसलिए उनकी निशानदेही की गई, और कम पैसों वालों में तकब्बुर कम आता है, इसलिए उनकी निशानदेही की गई है। फिर आगे हदीस नंबर 575 देखें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं कुत्तों और बकरियों वालों पर ताज्जुब करता हूँ कि बकरियां हर साल इतनी इतनी ज़बह होती हैं और इतनी इतनी की कुर्बानी की जाती है, और एक कुतिया इतने इतने बच्चे पैदा करती है, और बकरियां फिर भी इनसे ज़्यादा होती हैं। अब ये बात समझने वाली है कि इसके अंदर जो मिसाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने दी है, ये एक नसीहत भी है। मतलब बकरियां ज़्यादा कुर्बान होती है तो उनकी तादाद भी ज़्यादा है, और जो कुत्ता है या कुतिया है वो कुर्बान भी नहीं होते पर उनकी तादाद कम है। तो इससे एक नसीहत ले लें कि जब जो बंदा कुर्बानी देता है, कुर्बानी देने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला की बारगाह में इसार करने से, यानी अल्लाह के बंदों पे इसार करने से, अल्लाह के बंदों को देने से, या अल्लाह के बंदों की खातिर माल की कुर्बानी देने से माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। फिर आगे हदीस नंबर 576 देखें। हज़रत अबू ज़बियान से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अबू ज़बियान, तेरी तनख्वाह कितनी है? तो मैंने कहा कि 2500। तो उन्होंने इनसे कहा कि ए अबू ज़बियान, खेत और बच्चे देने वाले जानवर ले लो, इससे पहले कि तुम पर कुरैश के लड़के तुम्हारे हुक्मरान बन जाएं, इनके नज़दीक तनख्वाह शुमार नहीं होती। यानी इसमें बताया कि अभी अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत दिया है, अभी पैसा है, तो क्या करें, इस तनख्वाह से कारोबार बना लें। उस वक्त चूंकि बकरियों का और ऊँटों का और इस तरह के जो जानवर होते थे इनका कारोबार किया जाता था, ये उस वक्त का बहुत बड़ा प्रोफेशनल कारोबार था। तो कहा कि इससे जानवर खरीदो
ताकि तुम अपना कारोबार बढ़ाओ। और जब कुरैश के जवान लड़के हुक्मरान बनेंगे तो वो तुम्हारी तनख्वाह को तनख्वाह नहीं समझेंगे, वो तुम्हें शायद तनख्वाह भी ना दे। यानी ये इस बात का मतलब है। अब इससे एक अमूमी तासुर भी ले लें कि जब बंदे के पास माल आ रहा हो तो बंदे को चाहिए उसको मुस्तहकम पैमाने पे खर्च करे और अपने लिए मुस्तहकम रोजी का जरिया मजबूत करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी पैसा आ रहा है तो उसको रफ उड़ाते चले जाए और बाद में जब रफ उड़ाने की नहुसत पैदा हो और पैसा आना बंद हो जाए तो फिर आप समझे कि आप किसी वक्त अमीर थे और बाद में जब आपकी अमीरियत धराम तख्ता हुई तो आप यकदम फकीर बन गए। नहीं, जब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि उन पैसों के जरिए अपना कोई कारोबार यानी मुस्तहकम रोजी के जराए जो है वो हमवार करने चाहिए, मजबूत करने चाहिए। बेसिक सबक इस हदीस पाक का ये है। फिर आगे हदीस नंबर 577 देखें। हजरत शोबा का बयान है कि मैंने हजरत अबू इसहाक से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने हजरत अब्दा बिन हुसन को फरमाते सुना कि ऊंटों और बकरियों वालों ने एक दूसरे पे फख्र किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया तो उन्होंने बकरियां चराई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया तो उन्होंने भी बकरियां चराई, मुझे मबूस किया गया तो मैंने भी बकरियां चराई अपने घर वालों को अजयाद में। अब इस हदीस पाक से ये बात समझनी चाहिए, एक तो आमतुन्नास को इसके अंदर आजिजी की तरफ तबीयत को माइल करने का पैगाम दिया गया और दूसरी बात कि अंबिया किराम भी बकरियां चराते थे। तो ये बात ज़हन में रख ले, अंबिया किराम के बारे में जब भी बकरियां चरवाने की बात आती है तो इससे हम ये समझेंगे कि अंबिया किराम पेशा वराना बकरियां कभी भी नहीं चराते थे। हाँ, जैसे घर के अंदर बंदा अपनी जरूरियात के लिए जानवर रखता है, इसी तरह अंबिया किराम अपने जानवरों को बरकत देने के लिए उन जानवरों को चारा डालते थे, चरा भी देते थे। तो पेशा वराना बकरियां अंबिया किराम की शान नहीं है। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 578 है और इसके ऊपर बाब है, बाब नंबर 263। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि 7 कबीरा गुनाह है, इनमें से पहला अल्लाह ताला के साथ शरीक करना, किसी की जान को कत्ल करना, पाक दामन औरतों पे गुनाह की तोहमत लगाना और हिजरत के बाद देहाती बनना। अब अगरचे इसके हदीस पाक के अंदर 7 का जिक्र है पर इसके अंदर जो कबायर बयान किए गए वो 4 है। हो सकता है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को मुख्तसर अंदाज में यहां लाए हो या रिवायत करने वाला आगे वाली अल्फाज जो है वो भूल गया हो, इतनी रिवायत याद रह गई हो जो उसने बयान कर दी। तो इससे ये पता चला कि जो कबीरा गुनाह है वो बड़े मोहलक है, इससे तौबा फर्ज होती है, लिहाजा कबायर से बचना चाहिए। फिर आगे बाब नंबर 264 देखें और हदीस नंबर 579 है। हजरत राशिद बिन साद कहते हैं कि मैंने हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, देहातों में ना सुकूनत इख्तियार करना, क्योंकि देहातों में सुकूनत करने वाला कब्रिस्तान में सुकूनत इख्तियार करने वाले की तरह है। फिर अगली रिवायत जो इसी रिवायत का हिस्सा है, हजरत राशिद बिन साद कहते हैं कि मैंने हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ सौबान, देहातों में ना सुकूनत इख्तियार करना, क्योंकि देहातों में सुकूनत करने वाला कब्रिस्तान में सुकूनत करने वाले की तरह है। अच्छा, क्यों? क्योंकि देहाती को कब्रिस्तान में रहने वाले से तशबीह जो दी गई इस हदीस पाक के अंदर, इसकी वजह मुहद्दिसीन ने यह बयान की है कि चूंकि देहाती लोग आदाब और अखलाकियात से नावाकिफ होते हैं, इनके मिजाज में दुरुस्तगी, तंदी पाई जाती है, इसलिए देहात में रहने की मुमानात फरमाई ताकि देहात में रहकर इनके अखलाक और मिजाज में तंदी और सख्ती ना आ जाए। फिर आगे बाब नंबर 265 देखें और हदीस नंबर 580 है, वादियों में चले जाने का बयान। हजरत मिकदाम बिन शुरैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि मैंने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से देहात के मुतालिक सवाल किया।
मैंने अर्ज किया, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहात में जाते थे? तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अनहा ने फरमाया, हाँ, आप गांव की उन वादियों की तरफ जाया करते थे। ये सभी हमने पढ़ी है कि आका अलैहिस्सलाम गांव देहात में हुजूर सैर फरमाने चले जाते, क्योंकि वहां सब्जा होता, बाग होते, तो आका अलैहिस्सलाम वहां सैर फरमाने के लिए तशरीफ ले जाते या लोगों को सिखाने के लिए तशरीफ ले जाते, लोगों की इस्लाह तरबियत के लिए, तबलीग के लिए आका अलैहिस्सलाम चले जाते। तो इससे यह भी पता चला कि बाग की सैर के लिए जाना या सब्जे की तरफ जाना यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और जायज जगह पे सैर करने के लिए जाना यह भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत अम्र बिन वाहब से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन उसैद रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा, जब वो इहराम की हालत में सवार हुए तो उन्होंने अपने कंधों से कपड़ा उतार दिया और अपने रानों पे रख लिया। तो मैंने अर्ज की, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैंने हजरत अब्दुल्ला को ऐसा ही करते देखा। हो सकता है उन्होंने अपने इहराम का वो ऊपर वाला जो कपड़ा है वो इस वजह से उतारा हो ताकि जिस्म को जरा हवा वगैरह वो लगवा ले। तो अगर इस करने के लिए उन्होंने वो उतारा है वक्ती, तो ये दुरुस्त बात है। यानी इससे ये पता चला कि अगर गर्मी की हालत में ऐसी शिद्दत पेश आ जाए तो यूं जिस्म को हवा लगवाई जा सकती है।